प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका निश्चित स्वागत है। कबीर काव्य में उनकी जो शाखियाँ हैं उसके अंतर्गत पर्चा को जो अंग है उसके अंतर्गत हम शाखियाँ पढ़ रहे थे। गतांक से आगे शाखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पणिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। यहाँ पर भी प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग किए गए हैं। योग की शब्दावली है, उसको हम एक बार उसका अर्थ देख लेते हैं। आकाशे मुखी अर्थात आकाश का अर्थ शून्य। मुखी औंधा कुआ, और वहाँ पर जो कुआ है वो कैसा है? औंधा है। उसका मुख है वह नीचे की तरफ है। आकाश में स्थित जो कुआ है उसका जो मुख है वह नीचे की ओर स्थित है, वो औंधा कुआ है। आकाश में या शून्य मंडल में स्थित जो कुआ है वह अधोमुखी है, उसका मुख नीचे की तरफ है। पाताले पणिहारी, और जो पणिहारी है वह पाताल में रहती है। कुआ कहाँ पर है? आकाश में। उसका मुख किधर है? नीचे की ओर है। और पानी भरने के लिए जो पणिहारी आती है वो कहाँ से है? पाताल से है। ताका पानी को हंस पीवे, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। बिरला अर्थ होता है विरला, लाखों में कोई एक होता है जो इसके ऊपर विचार कर पाता है। तो यहाँ पर भी जो उलटभाषी शैली है, यहाँ जो प्रतीकात्मक जो शैली है उस अन्यर्थक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पणिहारी। आकाश में औंधे मुख वाला कुआ है और उस पर जल भरने वाली जो पणिहारी है वह नीचे पाताल में है। पाताले पणिहारी। ताका पानी को हंस पीवे, बिरला आदि विचारी। और ऐसे पानी को कोई हंस, हंस शब्द से तात्पर्य हम पहले पढ़ चुके हैं, मुक्तात्मा जीव के लिए है। कोई मुक्तात्मा हंस है वही उसको पी सकता है। लेकिन ये बात, इस रहस्य को हर कोई नहीं जानता है, इसको बिरले लोग ही जानते हैं। तो यहाँ पर आकाश जो प्रतीकात्मक अर्थ हम देख लेते हैं। आकाश से तात्पर्य है शून्य से। शून्य हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जो सहस्रार है, सहस्रार है जो सुषुम्ना जो नाड़ी है उसका जो चरम बिंदु है, जहाँ पर कमल के समान, कमल की आकार का जो शून्य माना गया है, कमल माना गया है, या कमल के आकार का जो सहस्रार है जहाँ पर अमृत का निरंतर वर्षण होता रहता है, उसके लिए शब्द आया है आकाश। औंधा कुआ, कुआ होता है उसका मुख होता है वह आकाश की ओर है, लेकिन ये जो कुआ है उसका मुख है वह नीचे की तरफ है। हमारे शरीर की जो स्थिति देखते हैं तो हमारे शरीर का जो उच्चतम जो चरम बिंदु, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, तालु कहते हैं, ये जो ब्रह्मरंध्र है सिर के मस्तिष्क के ऊपर सबसे बीच में एक कोमल भाग होता है। ये जो ब्रह्मरंध्र है इसके नीचे की ओर, इसके नीचे ये जो ब्रह्मरंध्र है इसका जो मार्ग है या जो इसका द्वार है वो बाहर की ओर न होकर बल्कि किसकी ओर है? अंदर की ओर है। और इस ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे ही, जिसे हम शून्य मंडल कहते हैं, कमल की स्थिति के
आकार का माना जाता है और जो सहस्रार कहते हैं यह उसके नीचे स्थित है। तो इस ब्रह्मरंध्र की स्थिति के कारण ही इसको औंधा कुआं कहा गया है। और पाताले पणिहारी, पणिहारी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी है जब वह साधक सुप्त अवस्था में होता है तो वह उसके मूलाधार में अवस्थित होती है। यानी कुंडलिनी जब सुप्त अवस्था में होती है, सोई अवस्था में होती है, तब वह मूलाधार जो हमारी मेरुदंड का जो अंतिम बिंदु है वहाँ पर अवस्थित रहती है सोई स्थिति में। तो इसलिए पाताल शब्द है वह मूलाधार के लिए और पणिहारी शब्द है वह किसके लिए आया है? कुंडलिनी के लिए आया है। जो कुंडलिनी है वह पाताल में अर्थात मूलाधार में अवस्थित है। लेकिन ज्यों ज्यों साधक योग के या साधना में उच्चतम स्तरों को प्राप्त करता है, जो जो योग में वह आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी कुंडलिनी जो है वह उधर गमन करती है और अंत में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ती हुई सुषुम्ना नाड़ी का जो अंतिम बिंदु है वहाँ पर जो विभिन्न चक्रों को भेदती हुई सहस्रार जो कमल है वहाँ पर वह पहुँच जाती है। और वहीं पर जो शून्य मंडल है वहाँ पर जिस औंधे कुएं की स्थिति मानी गई है ब्रह्मरंध्र की, वहाँ पर निरंतर अमृत का स्राव होता रहता है। जब साधक वहाँ पर पहुँच जाता है तब वह निरंतर परमानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ताका पानी को हंसा पीवे, लेकिन वह जो पानी है कहाँ पर? अधोमुखी कुआं है जो आकाश में स्थित है, उस कुएं का जो जल है वो हर कोई व्यक्ति नहीं पी सकता। ताका पानी को हंसा पीवे, कोई ऐसा विरला हंस ही होता है, विरली ही जीवात्माएं होती है जो अपनी कुंडलिनी को जागृत करके धीरे धीरे विभिन्न चक्रों को भेदन करते हुए शून्य मंडल में स्थित सहस्रार में जहाँ पर निरंतर अमृत का श्रवण होता है उसका पान कर पाता है। बिरला आदि विचारी, बिरले व्यक्ति होते हैं जो इसको जान पाते हैं, इस रहस्य को जानते हैं। अर्थात ये जो तत्व है, परम तत्व है, बड़ा ही गूढ़ है और इसको हर कोई नहीं जान पाता है। विद्वानों ने इसके कई अर्थ किए हैं, इसका ज्ञान परक अर्थ भी किया है, साधना परक अर्थ भी किया है और मुद्रा परक अर्थ भी है, और साथ ही इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका हम पहले विवेचन कर चुके हैं। अभी मैंने जो आपको बताया था योग की शब्दावली में किस प्रकार आकाश शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और औंधा कुआं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है और पाताल शब्द किसके लिए, पणिहारी शब्द किसके लिए, हंसा शब्द किसके लिए प्रतीकात्मक, ये इसका साधना पर अर्थ है। यानी जो शून्य शिखर पर जो मेरुदंड है उस मेरुदंड पर ही जो अमृत कुंड है उसकी स्थिति मानी गई है और इसके नीचे स्थित जो कुंडलिनी है वही पाताल की पणिहारी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और वहीं पर अमृत और आनंद रूपी जो जल है उसका निरंतर स्राव होता रहता है, लेकिन इस स्राव का जो आनंद है वो कोई मुक्तात्मा या जो परम योगी ही से प्राप्त कर सकता है, सिद्ध पुरुष ही इस तत्व का आनंद ले पाता है। और ये जो तत्व है बड़ा ही गूढ़ और रहस्यमय है, इसको प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। ज्ञान पर इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो ब्रह्म तत्व है वह अत्यंत गूढ़ है और अंतःकरण में उसका अधोमुखी स्रोत है। अंतःकरण की वृत्ति है वह वृत्ति रूपी जो पणिहारी है वह उसी में लीन रहती है और उधरमुखी जीवन मुक्त दशा वाला जीव ही ब्रह्मानंद का स्वाद पाता है। तो ज्ञान पर अर्थ थोड़ा आपके लिए क्लिष्ट पड़ेगा, बड़ा ही विचित्र है, तो बेहतर होगा कि इसका जो साधना पर अर्थ है जो मैंने आपको बताया कि
आकाश शब्द है वह शून्य के लिए, सहस्रार के लिए, और कुआ शब्द है वह ब्रह्मरंध्र के लिए, और पाताल शब्द है वह मूलाधार के लिए, पणियारी शब्द है वह कुंडलिनी के लिए, और हंसा शब्द है वह मुक्त जीवात्मा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो इन प्रतीकात्मक अर्थों का हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।